हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और उधर कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों को कोरोना छू भी नहीं पाया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि कैसे भी लगातार पैर पसार रहे कोरोना के संकट को रोका जाए। और वहीं हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव केसों में कई लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी तरह से दिल्ली से संपर्क रहा है, या तो वो वहां पर जॉब करते रहे या किसी काम के चलते आते जाते रहे हैं। इसी को देखते हुए अब गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो दिल्ली से हरियाणा आने जाने के लिए कर्मचारियों के पास ना बनाए। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और तमाम हिदायतों का पालन करना जो कि चिकित्सकों की ओर से दी जा रही हैं। लॉकडाउन के जो जो निर्देश सरकार की ओर से भी दिए जा रहे हैं उनका भी पालन करना है। तो हर रोज की तरह 11 से 12 बजे हमारे साथ पैनल पर एक्सपर्ट जुड़ते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए हम जानते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपना ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो आप देखिए कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं वो भी कोरोना वायरस के आगे अपना जो है घुटने टेक चुके हैं या फिर वो एक तरह से विफल नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ हर रोज एक्सपर्ट जुड़ते हैं। एक्सपर्ट के जरिए हम लोग बताते हैं कि किस तरह से आप सावधानियां बरत सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और इस बढ़ते संक्रमण के बीच में किस तरह से हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं, अपने परिवार की सावधानी बरत सकते हैं। और देखिए, अब की बार देश में हालात तो सुधर रहे हैं, गैर हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले। और अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां से भी लगातार जो है संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि गैर हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले। तो यहां से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई जिले कोरोना फ्री भी हैं, लेकिन कई जिले जो हैं वो कोरोना फ्री तो हो रहे हैं, लेकिन जहां पर हॉटस्पॉट इलाके हैं वो भी गैर हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं। और देखिए कि लॉकडाउन में किस तरीके से हम अपने घरों के भीतर रह सकते हैं। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम क्या कुछ सावधानी बरतें, किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करें, कौन से मास्क का इस्तेमाल करें, जरूरी हो जाता है। आप देखिए कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल करते होंगे वो एलर्जी भी महसूस करते होंगे कि उनको एलर्जी हो रही है थोड़ी बहुत। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप मास्क की क्वालिटी का ध्यान रखें। और देखिए, अगर आप मास्क भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो देखिए आप किसी दुपट्टे से, किसी मफलर से भी अपना चेहरा ढक सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। लेकिन आप देखें कि आपको बाहर से चीजें खरीदते वक्त भी ध्यान रखना है कि आप किस चीज को छू रहे हैं, कहां पर आप बैठे हैं, किन लोगों के संपर्क में आप आ रहे हैं। तो ये जरूरी हो जाता है बीच में कि किस तरीके से हम अपना जो है खान पान का भी ध्यान रखें और किस तरीके से हम लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अपना जो है खान पान में भी सुधार करें, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएं। और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। और इसी के साथ हम संवाददाताओं को भी हमारे साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि वहां पर उन जिलों में क्या कुछ हो रहा है, लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति है। तो जिलों की खबर देने के लिए सबसे पहले चलते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, लॉकडाउन की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है सोनीपत में? लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये कोरोना योद्धा कहेंगे इनको, कि कोरोना योद्धा इसलिए कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो बिल्कुल यहाँ पर एक एक गाड़ी पर पैनी नजर रख रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो जिला सोनीपत की जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से मुस्तैद अब हुआ है, क्योंकि 22 मरीज यहाँ पर हुए हैं जिला सोनीपत में। इसके बाद जो नींद खुली है कहीं ना कहीं, और कोरोना योद्धा बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात करें तो जो डीसी सोनीपत ने आज पूर्ण तरीके से कल जो दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर 22 मरीज हो चुके हैं। तो उसको लेकर पुलिस
पूरा हर नाके पर चेकिंग की जा रही है, पूरी गाड़ियों की हर तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर बात करें तो आज जिला सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल के पास आप देख सकते हैं कि कोरोना योद्धा यहाँ पर हर गाड़ी को पैनी नजर रखते हुए आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर अभी जा रही है, हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है, हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो क्यों रोड पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी भी कुछ लापरवाह व्यक्ति है जो एक बाइक पर 3-3, 4-4 सवार है, बच्चा भी इसमें शामिल है, महिला भी है, और एक ही बाइक पर आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही है। आप इनको देखिए, ये बिल्कुल लापरवाही है। ये घर के व्यक्ति करीब आप देख सकते हैं, इस पर 4 व्यक्ति हैं जिसमें एक बच्चा भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी लापरवाही होगी। अगर इस तरह मरीज बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। कोरोना योद्धा है जो पुलिस है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो बाइक पर है, बुजुर्ग महिला है, एक वो पीछे भी है, 4 व्यक्ति एक बाइक पर। ये काफी बड़ी लापरवाही लगातार सोनीपत में देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में लापरवाह लोगों के लिए कोरोना योद्धा लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। लाजपत, सोनीपत से आज की खबर के अनुसार 2 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। तो दिल्ली से भी सटा हुआ ये क्षेत्र है, तो यहाँ से जो कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनका क्या कारण माना, जो प्रशासन किस तरह से जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें कर रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर बिल्कुल मेरे नजदीक है। जिला सोनीपत लगातार जो मरीज बढ़े हैं वो जिला सोनीपत में दिल्ली की देन है, और आज जिला सोनीपत पूरे तरीके से दहशत में है। दहशत की वजह है जो दिल्ली की वजह से ही मरीज बढ़े हैं लगातार। और यहाँ पर बात करें तो जो जिला सोनीपत आज पूर्ण तरीके से दहशत में है, लेकिन कुछ अभी भी व्यक्ति ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, और कोरोना योद्धा जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी अपनी ड्यूटी निभाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लापरवाह व्यक्ति अभी भी बाइक सवार पर घूम रहे हैं। और ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। अगर बीमारी फैलती है तो काफी लोग इसमें चपेट में आ सकते हैं। यहाँ पर जो जिला सोनीपत जिनको कोरोना योद्धा माना जाता है वो पूर्ण तरीके से ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइक पर अभी भी 2-2 व्यक्ति यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है नजर, लेकिन कोरोना योद्धा लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार लापरवाह व्यक्ति कैसे घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार अगर इस तरह मरीज घूमते रहेंगे या लोग ऐसे लापरवाही करते रहेंगे तो कैसे इस लड़ाई से लड़ा जा सकता है, ये सोचिए बड़ा सवाल है। लाजपत, ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप इनसे भी सवाल पूछे कि इनके लिए लोगों को समझाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार ये लोग भी फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें ये भी महसूस कर रहे होंगे। धूप में ये खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये यहाँ पर अपनी मुस्तैदी जाहिर करते हैं। कितना मुश्किल इनके लिए यहाँ पर काम करना हो रहा है, कितनी समस्या ये भी महसूस कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, किस तरह के लोग ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये आपका परिचय लाइव। हाँ, आपको किस दिक्कत है, क्या दिक्कत ज्यादा आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जनता रही है अभी। एक बाइक पर 2-3 बच्चे रखे हैं, मजबूरी जाहिर करते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, किसी की मिसेज बीमार है, तो लोगों को और ज्यादा सफर करने की जरूरत है। घर से ना निकले, सरकार ने लॉकडाउन किया है, इसकी पालना करें। प्रशासन भी अपने पूरी कोशिश करे, लेकिन जनता फिर भी कोई इनको मेडिकल का बहाना कर रहा है, कोई और इमरजेंसी बता रहा है, इस तरीके निकल। लेकिन नंबर नोट कर रहे हैं और उनको ही दाद दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी चिंता है कि आपकी बिल्कुल ड्यूटी इतनी, कोरोना योद्धा आपको नाम रखा हमने, और आपको काफी चिंता का विषय है, आपको भी काफी परेशानी हो रही होगी। नहीं, परेशानी तो देखो होती है ड्यूटी के दौरान, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है जनता का कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जान ना जाए किसी की। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा फर्ज है कि जनता को जागरूक करे, रोके, कोई जान की हानि ना हो। तो आपको काफी बड़ी परेशानी है, आपकी 24 घंटे की ड्यूटी है, आप कोरोना योद्धा है, कोई मरीज आपके भी सामने आ सकता है। सेफ्टी की भी आपकी क्या कुछ सुरक्षा की गई है? देखिए, सेफ्टी के लिए तो सैनिटाइजर है, मास्क है, और तो कोई खासी की बात है नहीं। कोशिश करते हैं हम कर्मचारियों को समय समय पर डायरेक्शन देते रहते हैं, किसी के नजदीक जाकर बात ना करें, दूर से बात करें,
तो हुएगी। तो काफी दिक्कत है आप लोगों को, क्योंकि इतने बड़े जिले सोनीपत आपका बिल्कुल दिल्ली के एनसीआर के नजदीक है, और फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की सामने आ रही है। देखिए सर, ये तो जनता को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा, खाली प्रशासन से तो काम नहीं चलता, प्रशासन हर आदमी के साथ नहीं रह सकता। तो जनता को जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि काफी बड़ी बात हमारी होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए प्रशासन को। हाँ, जो आपने प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन किया है उसमें जनता को सहयोग करना चाहिए, बगैर किसी उचित कारण के बाहर नहीं आना चाहिए। तो कितने ऐसे व्हीकल हैं जो लापरवाह आपको दिखाई दे रहे हैं? ये तकरीबन 50-100 गाड़ियां में एक आध आ जाती है। तो उनके चालान काटे जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बावजूद भी जनता में जागरूकता नहीं है। हाँ, फिर भी लोग आ जाते हैं, चालान काटते हैं, इम्पाउंड भी करते हैं, और कोई ज्यादा मजबूरी वाला हो तो उसको जाने नहीं देते। जैसे कोई हॉस्पिटल डिलीवरी वाला है या और कोई ज्यादा। देखिए सोनिया, जैसे कोरोना योद्धा ने बताया कि काफी बिल्कुल। बड़ी दिक्कत है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, इसको लेकर काफी बड़ी परेशानी है। लेकिन कोरोना योद्धा यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। जिला सोनीपत को पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इनको काफी बड़ी दिक्कत है। जो जिला सोनीपत को इनको सुरक्षा की काफी बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज जो है सिविल लाइन में भी एक पुलिस वाले को पॉजिटिव पाया गया है, उसके बावजूद कोरोना योद्धा यहाँ पर टिके हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को जागरूकता की जरूरत है। जनता फिर भी यहाँ पर नहीं मानती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में और भी सख्ताई की जरूरत है। आपको सोनिया दिखा दूं मैं कि यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर बिल्कुल लगातार लाजपत, किस तरह बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बताने के लिए, सोनीपत की स्थिति के आगोश मुखातिब कराने के लिए तमाम परिस्थितियों से। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता लाजपत ने भी बताया कि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि इस तरह से वो घर से बाहर निकल रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अब हम चर्चा करेंगे कि क्यों लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं किसी काम के कारण या फिर किसी कारणवश, तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए इस वक्त जरूरी हो जाता है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि वायरस का संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ता है, और इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि हम इस संक्रमण की गिरफ्त में ना आए, हम ग्रसित ना हो कोरोना वायरस से। और ये जो तमाम लक्षण अगर किसी एक व्यक्ति में है, तो इस लक्षण व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ते जाते हैं, और फिर ये चेन काफी लंबी होती जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पैनल पर एक्सपर्ट जुड़े हैं, डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवा हरियाणा। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर पंकज, फिलहाल स्थिति कितनी गंभीर देख रहे हैं आप, क्योंकि 24 घंटे के आंकड़ों का जिक्र करें तो लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जो मौत के आंकड़े वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश की स्थिति देख रहे हैं तो लगभग 1600 के करीब जो है वो मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं, और लेकिन 585 ठीक भी हुए हैं। यानी अगर उसको देखते हैं तो एक्टिव केसेस 1000 की बढ़ोतरी हम मानेंगे। मृत्यु भी 57 के करीब हुई हैं, जबकि कल 44 हुई, उससे पहले 59 हुई। यानी वो लगभग 50-60 के करीब डेथ जो है वो पर डे हो रही है। तो पूरे देश की स्थिति ये है, और कुछ जिले तो ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे पूरे हरियाणा में जितने केसेस नहीं है, वहाँ पे वो एक दिन में पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, वहाँ पे आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे हरियाणा में जितने बने हैं उतने एक दिन में वहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये उन स्टेट्स के लिए चिंता का विषय है। जहाँ तक हरियाणा की चिंता के विषय की बात है, तो यहाँ पे अभी भी आंकड़ा सिंगल डिजिट में ही लगभग बढ़ता है, सिंगल डिजिट या 10, 11, 12 तक आप कह लीजिएगा, इतने केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। टेस्टिंग जो है वो हरियाणा में कुछ कम मुझे दिखाई दे रही है, कि कुछ कम हुई है कल परसों में, तो उसका कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन टेस्टिंग कम हो रही है। और बाकी जो मैं आपको जो पहले चिंता का विषय था वही बता रहा था कि जो एनसीआर से जो जुड़े हुए जिले हैं वहां पर हमें ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। देखिए कल भी जो केसेस बढ़े हैं, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 9 केसेस में से 4 केसेस अकेले रोहतक के हैं। ठीक है, इसी तरीके से हिसार से भी 2 केसेस बढ़े हैं, आपके पानीपत से भी केसेस 4 केसेस बढ़े हैं, सोनीपत से भी केस बढ़े हैं, और फरीदाबाद से। तो आप देख रहे हैं वो एरियाज हैं जहाँ पे चारों तरफ गुड़गांव, जो दिल्ली के चारों तरफ जो लगते हैं, और अगर इनकी ट्रेस हिस्ट्री देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एनसीआर से जुड़े हुए लोग ही नजर आ रहे हैं।
तो ये चिंता का विषय है। राहत का विषय ये है कि नूह जिला, जिसको हम बहुत खतरनाक मान के चल रहे थे, वहां पे पिछले एक हफ्ते से, यानी जो लास्ट केस वहां पे जो आया था, पॉजिटिव केस आया था, ये था अब समझ लीजिएगा पलवल फैजाबाद का, लेकिन ये 16 तारीख के आसपास था। तो 16 तारीख से लेके अब तक जो है वो केसेस जो है वो एक ही जगह पे टिके हुए हैं, यानी वहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत का विषय है। पलवल में भी कई दिनों से कोई केस नहीं आया है। अगर इक्का दुक्का केस बढ़े हैं तो आपके ये जो है वो फरीदाबाद और गुड़गांव में बढ़े हैं इस एरिया में। लेकिन दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी देखते हुए अगर आप ये कहें यहाँ से अगर बढ़े हुए केसेस को भी अगर आप देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक जो वहाँ पर आपके सोनीपत में सर्ज हुआ है, सोनीपत जो है अब 5वीं डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे सबसे अधिक केसेस हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। अदरवाइज जो है अपने जो केसेस, एक्टिव केसेस हैं, वो केवल 94-95 के करीब रह गए हैं और लगभग 200 के करीब जो केसेस हैं वो ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर वापस जा चुके हैं। और इन पहले शुरू में जो 3 डेथ हुई थी उसके बाद ये डेथ का कोई भी केस हरियाणा में नहीं आया। उसको देखते हुए बहुत ही सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। और जो अगर कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं तो वो उनको उचित ठहरा रहे हैं कि अगर दे दी हैं तो ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को जैसे रिलैक्सेशन दी, कोई ग्रीन एरियाज में दुकानें खुलने की बात की, आज जैसे सिरसा में गोपाल कांडा जी के उससे प्रयासों से वहाँ के लोगों को सब्जी मंडी खोली गई। तो इस तरह अगर जो रिलैक्सेशन करके जो छुट्टी दे रहे हैं तो वो न्यायोचित नजर आ रही हैं, उसमें कोई गंभीर मामला मुझे सामने नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर पंकज, फिलहाल अगर टेस्टिंग सुविधाओं का जिक्र करें देश में, प्रदेश में, वो किस तरह से नजर आ रही हैं? टेस्टिंग जो है वो मुझे कम नजर आ रही है। तो टेस्टिंग के कारण क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो टेस्टिंग है, अब देखिए कल का जो आंकड़ा है, पहले हरियाणा में जो है 1200, 1300, 1400 के करीब टेस्ट होते थे। कल ये आंकड़ा टेस्टिंग का 600 के कारण है। आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई आंकड़ों का चीज है तो अलग बात है, पर जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो केवल 615 टेस्ट हुए हैं, जबकि परसों जो है वो 1425 टेस्ट हुए थे। तो हो सकता है ये टेस्ट की रिपोर्ट मतलब आने में और आंकड़े आने में कोई आगे पीछे हो। अगर ये 615 है तो काफी कम है। और जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, बात अगर देश की करें डॉक्टर पंकज, तो लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही, तो इसे किस तरह की परिस्थिति माना जाए कि देश लगातार लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हर तरीके से हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से आंकड़ों पर रोक लगाई जाए। फिलहाल सरकार को कितना सफल मान रहे हैं आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए? सरकार ने जो एडवाइजरीज जारी की और जो स्टेप्स लिए और प्रोएक्टिव होकर जिस तरीके से काम कर रही है वो पूरे देश के लिए कर रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोताही जो है वो स्टेट लेवल पे हुई है। और अगर देखें तो उससे ज्यादा देखें तो वहां पर भी कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में कोताही हुई है। और वो वहां पे कोताही हुई है जहां पे जनता अनुशासन का पालन नहीं करना चाहती। वो कोरोना के खौफ से जुदाई नहीं है कि हमारे को कुछ हो जाएगा, इस तरह की जो फीलिंग है। और जो अनुशासन नहीं फॉलो कर रहे हैं, खुद पे सख्ती नहीं लगा रहे हैं, अपने आसपास के एरिया में सख्ती नहीं लगा रहे हैं, वहीं पर कोरोना वायरस उनको प्रभावित कर रहा है और उनको साथ में सजा भी दे रहा है। देखिए जो इसमें लापरवाही करेगा उसको सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस ही उसकी लापरवाही की सजा उसको दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है वो आपके कुछ जिलों में और कुछ जिलों में कुछ वहां पे ज्यादा है, कुछ एरियाज में ज्यादा है। और मौतें जो हो रही है वहां पे हो रही है जहाँ पे इन्होंने अनुशासन नहीं रखा। तो कोरोना ने उनको पुनिश भी किया है, साथ साथ उनको सजा भी दी है। इसलिए सारे देश के हर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि उसको सख्ती से अपने आप को अनुशासित करना ही है। आप प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहा कि जरूरी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, मास्क लगाना, देखिए शीर्ष नेतृत्व जब कोई आह्वान कर रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि समाज के हर व्यक्ति को उसको फॉलो करना कितना आवश्यक है।
अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी ने एक आशा भरी किरण दी है, मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 1 महीने में जो है वो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा विश्व से। तो ये बहुत पॉजिटिव बात अगर मोदी जी ने कही है, और अगर मोदी जी ने कही है तो उसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उनके पास जरूर है, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि अगले 1 साल में 1 महीने में जो है कोरोना वायरस इसमें खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रोहतक जिले की स्थिति से मुखातिब होने के लिए चलते हैं हर्षवर्धन की ओर, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, आप बताएं कि रोहतक में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है? आपको बता दें, रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक के अंदर लॉकडाउन का तो खासा असर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं जो है मानने को तैयार नहीं है। ऐसा समझ के बैठे हैं कि इस बीमारी से वो वैसे ही बचे हुए हैं, तो ऐसे लोग तो बीमारी नहीं लग सकती। हालांकि प्रशासन बार बार अपील करके थक चुका है कि आप लोग अपने घरों में रहें, केवल जरूरी काम से निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं अपना रहे हैं। जैसे मंडी की बात की जाए, सब्जी मंडी की बात की जाए, अनाज मंडी की बात की जाए, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से दूसरे इलाकों के अंदर जो है, प्रदेशों के अंदर थोड़ी सख्ती की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ अभी जो है सख्ती नहीं की है पुलिस ने। तो ऐसे में लोग अभी जो है मानने को तैयार नहीं है। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक लोग इस पर पालना नहीं करेंगे। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल रोहतक में लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। जी सोनिया। हर्षवर्धन, अगर यहाँ प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या किसी कारण के आधार पर बाहर निकल रहे हैं या फिर बेवजह घूम रहे हैं? देखिए सोनिया, बार बार अपील करने के बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा तो ऐसे में फिर थोड़ी बहुत सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे प्रशासन की थोड़ी सी सख्ती है, थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन का असर दिखाई देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही लोग जो है फिर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन कैसे पालन किया जाएगा? और हालांकि रोहतक के अंदर जब से जो केस आए हैं उसके बाद राहत की एक बात जरूर आई थी कि जो बैंक का मैनेजर था उसका जो है नेगेटिव आया है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अगर इसी तरीके से लोगों ने एक दूसरे से आपस में इस तरीके से समन्वय बनाए रखा और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया तो ये महामारी रोहतक में भी फैल सकती है। हालांकि फिलहाल अभी बहादुरगढ़ की बात की जाए तो एक सब्जी विक्रेता था जो उसके अंदर कोरोना का वायरस पाया गया, जो कि दिल्ली की सब्जी मंडी से यहाँ पर लेके आता था बहादुरगढ़। तो अब कहीं ना कहीं जो है मामला जो है प्रदेश के अंदर स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है और लोग इसकी अगर पालना नहीं करेंगे तो जिस तरीके से कहा गया था कि 1 महीने के अंदर कोरोना वायरस से सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में आप बिल्कुल आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा होगा पीछे कि लोग बिल्कुल सरेआम सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जो पुलिस कर्मचारी है या कोई अधिकारी उनको रोकने वाला नहीं है। बेवजह लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर सिर्फ ये देखने के लिए निकलते हैं कि आखिर लॉकडाउन किस तरीके से हो रहा है। जब वही अपने घरों से निकल के बाहर देखेंगे तो लॉकडाउन किस तरीके से कामयाब होगा। जी सोनिया। हर्षवर्धन, रोहतक गांव का शहर है, रोहतक के आसपास काफी गांव बसते हैं और यहाँ पर जो गांव के केस है वो PGIMS में काफी ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर अगर आइसोलेशन वार्ड का जिक्र किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए, तो वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए सोनिया, PGI के अंदर जो है जिस तरीके से गाँव से भी लोग आते हैं, हालांकि थोड़ा सा संक्रमण का पता लगता है। सबसे बड़ा सवाल अभी उठ गया था, ककराना गांव से उठा था, जिसके अंदर दोनों के दोनों वो पति पत्नी पॉजिटिव पाए गए थे। तो पूरे गांव को जो है सील कर दिया गया था और सील करने के बाद जो है तमाम घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। सभी के सैंपल लिए गए हैं और ये शुक्र है कि तमाम जो सैंपल है वो सभी नेगेटिव आए हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर अगर कोरोना का कोई पॉजिटिव पाया जाता है उसको संभाला जा सकता है, लेकिन अगर गांव के अंदर कोरोना पॉजिटिव एक बार फैल गया तो उसको संभालना प्रशासन की और सरकार के बस की बात नहीं है। गांव के अंदर जो है काफी तेजी से फैलता है ये, क्योंकि शहर के अंदर उसी को काबू किया जा सकता है, लेकिन गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण जो है, वो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस नहीं बना के रखते, वो एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं। तो ऐसे में वहां पर बीमारी फैलने का खतरा था और प्रशासन भी इसको लेकर के काफी सख्ते में था। लेकिन जब नेगेटिव पाई गई है सभी रिपोर्टें, तो उसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं अब जो है राहत की सांस ली है। हर्षवर्धन, अगर यहाँ पर राशन की सुविधाओं का जिक्र करें या फिर रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका जिक्र करें, तो उनके लिए जनता क्या महसूस कर रही है? क्या पैनिक सिचुएशन महसूस कर रही है कि लॉकडाउन जो है वो खुलने के नजदीक है लेकिन उन्हें जो रोजमर्रा की चीजें वो नहीं मिल रही हैं? तो क्या इस तरह की स्थिति भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनिया, जो राशन की दुकानें या रोजमर्रा की जो चीजें हैं लोगों को वो बिल्कुल तमाम जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दूध का टाइमिंग फिक्स किए गए हैं, राशन की दुकानों के टाइम फिक्स किए गए हैं। तो ऐसे में राशन की बात की जाए या वो रोजमर्रा की जरूरतों की बात की जाए, फल है, सब्जी है, किसी भी प्रकार की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो लोगों को तमाम मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोग जो है बेवजह जिसके बाद भी जो सड़कों पर घूम रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक खतरे की स्थिति जरूर बनी रहती है कि कहीं ना कहीं कोई कोरोना का पॉजिटिव या किसके अंदर संक्रमित कोई पाया गया और वो आपस में लोगों से मिलता रहा,
तो इस बीमारी को फैलने का खतरा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, प्रशासन की तरफ से हर चीज जो है लोगों को मुहैया कराई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, मुखातिब कराने के लिए रोहतक की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए भी जान रहे हैं कि किन जिलों में क्या क्या स्थिति बनी हुई है, और लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए भी आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाना है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका घर परिवार, तमाम लोग जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो सभी लोग स्वस्थ हैं। तो फिलहाल हम इस चर्चा को जारी रखते हैं, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। हम हेल्थ एक्सपर्ट से भी चर्चा करें, हमारे संवाददाताओं से भी जान रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल रुक कर लेते हैं हिसार जिले की ओर, जहां उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या यहाँ पर लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन हो रहा है? बात करें तो इतना सख्ती से पालन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। जिस प्रकार से अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार को चाहिए कि बढ़ते हुए मामलों की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए। लेकिन जिस प्रकार से हर रोज नए आदेश आ रहे हैं कि अब ये दुकानें खुलने शुरू हो गई, अब वो दुकानें खुलना शुरू हो गई, तो पहले जो एसेंशियल सर्विस थी उसके अलावा जो सामान्य दुकानें खुलना शुरू हुई, उसके बावजूद काफी भीड़ है बाजार में देखने को मिलती है, हर व्यक्ति बाजार में देखने को मिलता है। तो ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाए जाने चाहिए जब इलाके में, क्षेत्र में, देश प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हों। अनूप, अगर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि आप देखें कि हिसार के इर्द गिर्द काफी गांव हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो गांव में संक्रमण ना फैले, और अगर गांव में कोई मरीज मिलता भी है तो उसको नजदीकन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो। तो यहाँ पर क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नजर आ रही है? सोनिया जी, फिलहाल तक गांव सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही आदमपुर के दड़ोली गांव में एक 25 वर्षीय युवक का कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद गांव में इस तरह की महामारी नहीं फैली। नहीं कह सकते कि अब गांव में इस तरह की महामारी नहीं चाहिए। हालांकि अब किसानों की फसल का टाइम है, गेहूं की फसल जो है मंडियों में आ रही है, तो वहां पर भी वो प्रबंध देखने को नहीं मिलते। सिर्फ गेट के ऊपर 2-2 व्यक्ति बैठाए हैं हाथ सैनिटाइज कराने के लिए, वो भी किसी का किसान के करवा देते हैं तो किसी के नहीं करवा देते। बहुत सारी अनियमितताएं कह सकते हैं हम इसमें, और लगातार ढील जिस प्रकार से दी गई है, ये ढील का मतलब ये नहीं है कि किसी को, किसानों को मंडियों तक नहीं आने दिया जाए। ढील का मतलब ये है कि जब किसान मंडियों में आ रहे हैं तो अच्छे से उनके हाथों को, उनके ट्रैक्टरों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, पूरी जानकारी उनको दी जानी चाहिए, वो मास्क उनको दिए जाने चाहिए, वो अपना जो गमछा या रुमाल है वो मुंह पर रखी। इस प्रकार की जागरूकता हम कह सकते हैं उनको अधिक से अधिक फैलानी अब सरकार को चाहिए। जी अनूप, बहुत शुक्रिया मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए भी जान रहे हैं कि किस तरह से किन किन जिलों में क्या क्या स्थिति नजर आ रही है, और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज वत्स, जिनसे हम जान रहे हैं कि वो किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तमाम दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते किन किन नियमों का हम पालन कर सकते हैं, और नियम तो देखिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किए गए हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकल रही हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि देखिए कि हरियाणा में भी मैंडेटरी किया जा चुका है मास्क। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम के चलते या फिर किसी काम के ना भी चलते, तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, और अगर आप मास्क भी नहीं लगाते हैं तो फिर भी आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि जिलों की क्या स्थिति है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने सोनीपत की स्थिति बताई कि वहां पर भी 2 केस ग्रामीण क्षेत्र से सामने आए हैं, और जिस तरह से हिसार से 1 केस ग्रामीण क्षेत्र से सामने आया, तो ये तमाम जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जो खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार देखें कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी, स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी, और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। अब देखिए कि 3 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि तय की गई है, और अब देखिए कि सरकार की ओर से कई सहूलियत भी दी गई है लोगों को देखते हुए। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, वो किराना के स्टोर से हो, चाहे वो पूरी हो रही हो, चाहे वो छोटी दुकानें हो, इनको खोलने के निर्देश भी सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। और आप देखिए कि इस तरीके से भी हमें कोई सामान खरीदते वक्त या कहीं जाते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और आप पैकेज में जो भी चीज खरीद रहे हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, उसको भी सैनिटाइजर से धोना है, उसको भी अच्छे तरीके से साफ करना है। और अगर आप
कोई भी करेंसी का लेन देन कर रहे हैं या फिर दुकानदार के साथ या फिर सब्जी वाले के साथ, तो आपको करेंसी या फिर जो नोट हैं उनको भी सैनिटाइज करते रहना, क्योंकि आप देखिए कि लगातार खबरें भी इस तरीके से सामने आ रही हैं कि करेंसी के जरिए, नोटों के जरिए, खुले सिक्कों के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। तो आप देखिए कि अब लॉकडाउन जो है उसकी अवधि 3 मई तय की गई है, 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन फिर भी देखिए कि लॉकडाउन से निकलने का रोड मैप भी सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। अवधियां बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे ढील संभव है, ऐसा रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है, एक्सपर्ट के जरिए कहा जा रहा है। हालांकि विमान, रेल या फिर बस सेवाओं की सामान्य जो बहाली है वो भी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि अगर विमान, रेल या फिर बस सेवाओं को अगर हरी झंडी दी जाती है तो फिर देखिए कि संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि आप देखिए कि लोग अब भी फिलहाल, जब लॉकडाउन के चलते सरकार की ओर से हिदायत जारी की गई है, तब भी लोग देखें किस तरीके से अपने वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं। और जैसे कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीमाओं पर भी पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक बाइक पर 3 से 4 लोग वहां पर नजर आए, किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी लोग नजर आए। तो इसी लिहाज से लगातार हम यही कह रहे हैं कि हमारा जरूरी हो जाता है कि हम सावधानी बरतें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ की, और वो भी हमें बताएंगे कि उनके जिले में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, लॉकडाउन का जनता वहां पर कितना प्रतिशत जो है वो पालन कर रही है। मनोज, आप भी मुखातिब कराएं, आपके क्षेत्र की स्थिति से लॉकडाउन यहाँ पर कितना सफल माना जाए। शुरुआत में जिस तरह से सहयोग किया था प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं नदारद पाया जा रहा है। लोग लगातार किसी न किसी बहाने से सड़कों पर दिखाई देते हैं, चाहे वो ट्रिपलिंग करते दिखाई दें, बिना हेलमेट के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज, सबसे जो चिंता का विषय वो है गली मोहल्लों की बात करें, नुक्कड़ पे इकट्ठी होकर बैठे रहते हैं वो लोग, कहीं लूडो खेलते दिखाई दे जाते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन अगर अपनी तरफ से जरूर पहुंचता है वहां पर, तो उसके बावजूद वो उनको देखते भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो काफी चिंता का विषय है। अगर हमें कोरोना की जंग से जीतना है तो लोगों को अपनी भागीदारी इसमें बढ़ानी होगी, तभी जो है हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। जी सोनिया। और मनोज, यहाँ पर अगर लोगों का जिक्र करें, जिस तरह से आपने बताया लोग गलियों में नजर आ रहे हैं, नुक्कड़ पर नजर आ रहे हैं, तो इस तरह की लापरवाही उनकी ओर से क्यों नजर आ रही है, और क्या वो रोजमर्रा की चीजों के लिए पैनिक महसूस कर रहे हैं, उनको राशन और जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं आसानी से? देखिए, प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जनता है उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूध, सब्जियां, सब चीज प्रशासन द्वारा मुहैया करा गई है। एक निर्धारित समय सीमा तय की गई है जिसके तहत लोग जाकर जरूरी सामान अपने घरों के आसपास ही ले सकते हैं। और आपने कहा कि लोगों को ये समस्या, मतलब लोग क्यों जागरूक नहीं है, तो इसका कारण तो सोनिया यही नजर आ रहा है कि लोगों में जो है कोरोना का जो भय जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके चलते अब वो बिल्कुल खुलेआम सड़कों पर बहाने बनाते दिखाई देते हैं या फिर गली मोहल्लों में झुंड बनाकर बैठे रहते हैं। जरूर पुलिस प्रशासन के कुछ व्यक्ति, अगर कुछ पुलिसकर्मी अगर वहां पहुंचते हैं या पेट्रोलिंग के दौरान वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी गंभीर चिंता का विषय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो आपने मनोज वशिष्ठ को भी सुना, जो कि गुरुग्राम से हमें वो स्थिति बता रहे हैं, जो स्थिति उन्होंने देखी है, जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट की ओर। डॉक्टर पंकज वत्सल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे भी हम लगातार चर्चा करें कि किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर पंकज, फिलहाल रिपोर्ट्स के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। क्या माना जाए कि हवाओं में जो कण हैं उनमें वायरस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, क्योंकि रिपोर्ट्स की ओर से कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कणों से भी कोरोना का पता चला है। ट्रैवल हिस्ट्री और एक दूसरा है आपका कांटेक्ट में आने की हिस्ट्री, या आप कांटेक्ट में आएंगे। और जब तक कोरोना मरीज के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, चाहे उसके आसपास रहें, आप कुछ समय तक रहें, सीधे टच भी नहीं हो, तब तक ये संक्रमण आप तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा नहीं कि दिल्ली से झज्जर के किसी गांव में संक्रमण हवा में उड़ के चला जाएगा, ठीक है, या आपकी गली में संक्रमण उड़ के आ जाएगा अगर वहां पे कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो जब तक वो कोरोना के केस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, चाहे वो कोरोना संक्रमित हो या कोरोना का कैरियर हो,
दो चीजें अलग से समझने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमित मीन्स जिसमें कोरोना वायरस आया और उसके बाद साइन सिम्टम्स भी नजर आए, खांसी और उसका गला खराब होना, बुखार आदि चीजें आई, वो होगा कोरोना संक्रमित। लेकिन कोरोना कैरियर का मतलब ये है कोरोना को संक्रमण तो हुआ उसको, लेकिन उसके साइन सिम्टम्स नहीं आए, वह आम आदमी की तरह ही रहा, लेकिन वो कोरोना के वायरस का कैरियर बन गया, अपने साथ लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, उनका कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ कांटेक्ट जरूर रहा है। हवा में उड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगा जिस तरह से केसेस आ रहे हैं। जैसे भी सुना है, आप देखिए जो भी कॉन्टेक्ट आप मिल रहे हैं, अगर आप ट्रेस करेंगे हरियाणा के सारे केसेस, तो बिल्कुल पता लग सकता है कि कोरोना वायरस वहां तक कैसे पहुंचा। आजादपुर की सब्जी मंडी में कोरोना के कारण एक डेथ हुई, वहां के कुछ लोग संक्रमित हुए, वहां से जो सब्जी लाने और ले जाने वाले थे वो संक्रमित हुए, और वो हरियाणा के झज्जर या बाकी जगह पे पॉजिटिव मिलने के चांसेस मिले हैं। जैसे आप बता रहे हैं, आपके चैनल में दिख रहा है कि झज्जर में भी आ गया है। जो मैं आपको बार बार कहता था कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, तो ये जो मेरी भविष्यवाणी थी कि इनमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ पे तो जो है लोग भी बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि केसेस पहले बढ़ चुके हैं और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी तेजी से काम कर रहा था। लेकिन जो बाकी एनसीआर से जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्टें थी, वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां केसेस शुरू में नहीं आए थे, इसलिए वहां पे जरूर लापरवाही हुई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी और साथ में आम पब्लिक के द्वारा भी। तभी आप देख रहे हैं कि वहां पे केसेस बढ़े हैं। सोनीपत में 20-22 केसेस आ गए हैं और अब केसेस रोहतक और झज्जर में भी आपको मिल रहे हैं। तो डॉक्टर पंकज, संभावना कितनी मानी जाए कि कोरोना वायरस पर कब तक लगाम लग सकते, क्या 1 महीने की संभावना मानी जाए? देखिए, मोदी जी ने ये घोषित किया है कि भी शायद 1 महीने में कोरोना वायरस से हो जाएगा। पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। एक अच्छी खबर जो है वो पूना से भी है, जो पूना में जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, तो उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है, और वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल है वो आपको इंडिया में जो है वो मई के शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। जिसका क्लिनिकल ट्रायल हम कहते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो करते हैं, और सितंबर-अक्टूबर तक जो है वो उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन भी जो है वो हमें सितंबर-अक्टूबर तक इंडिया में बनी हुई, इंडिया में ही डेवलप की हुई वैक्सीन भी जो है वो हमें मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल। इन सारे एफर्ट्स को देखते हुए ये लगता है कि स्थिति पर काबू कर लिया जाएगा। जी, डॉक्टर पंकज, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। लगातार हम जिलों से हमारे संवाददाताओं को जोड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर संक्रमण कितना फैला है और किस तरीके से वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। फिलहाल आपको लिए चलते बहादुरगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, बताएं कि बहादुरगढ़ में लॉकडाउन कितना सफल माना जाए, क्या तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है? लॉकडाउन अगर बात करें तो लॉकडाउन फिलहाल सफल है, लेकिन इक्का दुक्का लोग और जो बेवजह निकलते हैं उनको तरफ पुलिस का डंडा भी चलता है। और बहादुरगढ़ में संकट भी आ गया है, क्योंकि बहादुरगढ़ में सबसे पहले कोई केस नहीं था। दिल्ली की जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसने बहादुरगढ़ और झज्जर की टेंशन बढ़ाई है। झज्जर में सब्जी मंडी का आड़ती, जो सब्जी मंडी विक्रेता दुकान चलाता था, वो पॉजिटिव पाया, और बहादुरगढ़ में एक दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी पॉजिटिव पाया है, जो द्वारका स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था। डेली अप डाउन की उसकी हिस्ट्री थी। उसकी वाइफ बहादुरगढ़ स्वास्थ्य विभाग में नर्स है। उनके रैंडम सैंपलिंग जब की गई तो उस रैंडम सैंपलिंग के जरिए ही पता चला कि ये दोनों कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद दोनों के इलाके को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। उनसे जुड़े हुए लोगों की सैंपलिंग शुरू की जा रही है। इस वक्त मैं आपको दिल्ली नाके का एक दृश्य दिखा देता हूं, जहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये बहादुरगढ़ इधर से टीकरी की तरफ से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, और टीकरी से इधर जो गेट में वो हरियाणा कहा जा रहा है, बहादुरगढ़ में एंट्री होती है। यहाँ वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगा है। जो वाहन गुजर रहे हैं वो एसेंशियल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है। लेकिन उन पैरामेडिकल स्टाफ और उन ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की भी अब सख्ती बढ़ती जा रही है। जो परमिशन लेटर है, जो पास है, उसका गलत इस्तेमाल करते थे। आई कार्ड से एंट्री तो पहले ही बैन कर दी गई थी, अब पास को भी बड़ी सख्ती से देखा जा रहा है। और अगर पास धारक बिना वजह आने जाने की कोशिश करता है तो उसको भी वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। प्रवीण, यहाँ के अगर कंटोनमेंट जोन्स का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर किस तरीके से सुविधाएं की गई हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर बढ़ाई गई हैं? जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने
पैम्पलेट्स घर घर तक पहुंचाए हैं, नंबर लोगों को दिए हैं जो होम डिलीवरी करेंगे, दूध की हो या किराना के सामान की हो, सबके घरों में होम डिलीवरी की बात कही जा रही है। लेकिन सेक्टर 7 के कंटोनमेंट एरिया से कल शिकायतें भी आई थी कि दूध की आपूर्ति नहीं हो रही। सेक्टर 7 में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज बताया गया था प्राइवेट लैब में, जब पीजीआई में उसकी जांच की गई तो दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसकी कैंसर के लास्ट स्टेज पर वो पेशेंट था। हृदय गति की दिक्कत थी, हृदय की समस्याएं थी, हृदय गति रुकने से उसकी पीजीआई में मौत हो गई और अब बताया जा रहा है कि कंटोनमेंट एरिया सेक्टर 7 का हटा दिया गया है। लेकिन कंटोनमेंट एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति है उसको लेकर, दूध की सप्लाई, किराना के सामान की सप्लाई, इसको लेकर प्रशासन को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आप प्रवीण, अगर रोजमर्रा की चीजों का जिक्र करें, चाहे राशन की बात हो, जैसे कि दूध के पैकेट्स का आपने जिक्र किया, तो वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग इस तरीके से क्या क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं, जरा वो भी बताएं। पहले ही बताया कि जो किराना के सामान है उसका लोगों ने पहले ही हर घर के पास एक एक हफ्ते की स्टोरेज होती है। सेक्टर का जो एरिया है उसमें सामान की जरूरत जो लोगों की है वो पूरी है, लेकिन जो दूध की आपूर्ति है वो हर रोज की जाती है। कल देर रात को भी, देर शाम को भी हमारे पास सूचना आई कि लोगों को दूध नहीं मिल रहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का ये कहना है कि जहां से भी उनके पास फोन आता है, सूचना आती है, क्योंकि फोन नंबर हर घर तक पहुंचाया गया है, वो हर घर में दूध की सप्लाई हो या किराना की सप्लाई हो या रोजमर्रा की जो भी जरूरियात है लोगों की, उनको पूर्ति पुलिस प्रशासन और जो निर्धारित जिनको पास धारक है जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई है उनके जरिए करवाई जा रही है। अब प्रवीण, बहादुरगढ़ के नजदीकन काफी गांव पड़ते हैं और अगर गांव में किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो वो बहादुरगढ़ की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही हैं? विभाग के अधिकारी लगातार गांव-गांव जाकर माइक्रो लेवल पर सर्वे भी किया है। जिला प्रशासन ने टीचर्स के माध्यम से भी माइक्रो लेवल पर सर्वे करवाया है। शहर में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के जरिए माइक्रो लेवल सर्वे करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपलिंग की है, जिन्हें पत्रकारों की भी सैंपल हुई है, आड़तियों के भी हुए, पुलिस प्रशासन के हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के भी हुए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के भी हुए हैं। जहां तक गांव की बात है, गांव के लोगों के भी सैंपलिंग शुरू की गई है। ILI एक टर्म निर्धारित की गई है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन, जिसमें खांसी, बुखार, जुकाम या गले की कोई भी दिक्कतें सामने आती हैं सैंपल सर्वे के दरमियान, तो उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। जो ये 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं वो ILI के तहत ही जब इनकी रैंडम सैंपलिंग की गई तब ये केस सामने आए हैं। जी। और प्रवीण, अगर शहर के चौक चौराहों पर, नाकों पर प्रशासन के मुस्तैदी का जिक्र किया जाए तो प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? सोनिया, प्रशासनिक अधिकारी लगातार सख्ती कर रहे हैं। पहले भी सख्ती काफी बढ़ाई गई थी। जिले भर में 25 के करीब इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके लगाए गए हैं। दूसरे जो आवाजाही के रास्ते हैं उनको भी पूरी तरीके से सील किया गया है। हर नाके पर पुलिस कर्मचारी मौजूद है, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस दिल्ली सीमा पर है। दिल्ली सीमा से, क्योंकि जो भी मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पहले भी जो 3-4 मामले सामने आए उनका भी दिल्ली में ही सैंपल हुआ था और इसलिए वो दिल्ली की काउंटिंग में जुड़ गए। लेकिन आज जो 2 मामले आए हैं वो झज्जर के मेडिकल बुलेटिन में शामिल होंगे और झज्जर का जो मेडिकल बुलेटिन आज जारी होगा उसमें 2 कोरोना पॉजिटिव केस दर्शाए जाएंगे। और प्रवीण, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की ओर से, सरपंचों की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि ठीकरी पैरी की खबरें तो लगातार आ रही हैं और गांव देहात के लोग लगातार अपने अपने लेवल पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में ना आ पाए और गांव का आदमी कोई बाहर ना जा पाए, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी सोनिया, जिस तरीके से ये नाके जो पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर्स पे आवाजाही के जो इंटर स्टेट इंटर कनेक्टेड नाके हैं, उसी तरीके से गांव के लोगों ने भी गांव में आने जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन पर ठीकरी पहरे देने शुरू किए हैं। रात के समय पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाती है और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जाती है। जो भी संदिग्ध मिलता है उसको वहीं रोककर पुलिस को सूचना दी जाती है। पिछले दिनों भी टांडाहेड़ी, आशोदा, लडराउन गाँव में इस तरह के मामले सामने आए थे। संदिग्ध लोग, उनको पुलिस पकड़कर ले गई थी, उनके सैंपल भी हुए थे, लेकिन सैंपल में कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सामने आई थी। फिलहाल जो भी जिस तरीके के नाके पुलिस प्रशासन ने शहरों में लगा रखे हैं, ठीक उसी तरीके के नाके गांव वालों ने अपने गांव की सुरक्षा के लिए भी लगा रखे हैं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, मुखातिब कराने के लिए बहादुरगढ़ की स्थिति से। तो हमारे संवाददाता प्रवीण ने भी जिस तरीके से बताया कि वहां पर प्रशासन तो मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं। और अब आप देखें कि लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो जनता कर तो रही है, लेकिन बहुत कम जनता है जो इन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही है। सीमाओं का जिक्र करें तो वहां पर भी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, फिलहाल वायरस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वायरस दस्तक दे चुका है, तो इस वक्त सावधानियां लोग बरत तो रहे हैं, लेकिन उन सावधानियों में क्या क्या इजाफा करने की जरूरत है? सबसे बड़ा इजाफा जो है वो फिर पुनः यही बात है कि जिस तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को सूचना दी जा रही है, तो ये हमको उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल से सामने आना पड़ेगा कि हम जो है वो दूरी रखें, कम से कम 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क अगर कहीं अननेसेसरी जाए नहीं, हैंड वॉश करें, शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए सही खान पान रखें, और जो आयुर्वेद की एडवाइजरी जारी है उन चीजों को भी अगर उपलब्ध है आपके पास तो उनका भी सेवन करके इसको बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके इस समय हमारे को सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली से है, तो दिल्ली से आने जाने वाले लोगों पर सीधे जो है वो जनता भी ध्यान रखे और एडमिनिस्ट्रेशन भी ध्यान रखे, क्योंकि अगर वह अब दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें हैं आने वाले वक्त में भी आवश्यक होंगी और अभी समझ भी लेना चाहिए कि आजादपुर की सब्जी मंडी जो है वो बहुत पूरे एरिया को कैटर करती है। आजादपुर की सब्जी मंडी में आखिर सामान तो कहीं बाहर से ही आ रहा होगा ना, दिल्ली के बाहर से। तो जब दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल एरिया बन चुका है तो क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जाती कि जहां से भी सामान आ रहा है वो वाया सब्जी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी ना आके सीधे हरियाणा के जिलों में पहुंच पाए। इसकी व्यवस्था की तरफ भी जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी को हरियाणा को देखना चाहिए कि इसके बारे में क्या प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि हरियाणा के लोगों को सब्जी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी में नहीं जाना पड़े और जिसके कारण वहां जो ऑलरेडी संक्रमण फैला हुआ है वो हरियाणा में नहीं आए। इसकी व्यवस्था भी हमें करने की जरूरत है। तो विशेष सावधानी यही है, गर्मी का मौसम है, चलो अब कुछ ठंडा मौसम हुआ है, थोड़ी राहत मिली है, अदरवाइज जो है वो आपको पानी पीते रहना है, गर्म पानी का सेवन जहां तक हो संभव हो तो गर्म पानी का सेवन करें। हल्दी जो है उसको मिला के दूध में, आप जो कच्ची हल्दी भी मिल जाती है जैसे अदरक की तरह होती है, उसको उबालें, अदरवाइज आधा चम्मच जो है वो आप हल्दी की 150 ml दूध में मिला के सुबह और शाम उसका सेवन करें। और बाकी जो सारी चीजें आपको बताई गई हैं उसका करें। जो मौसमी फल हैं, तरबूज और खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इन अदरक, इन सब चीजों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आपकी गतिरोधक जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बनी रहे और बेहतर बने। गांव में बुजुर्गों को विशेष ध्यान देना है कि बुजुर्गों को आपको बचाना है, बुजुर्गों को बाकी लोग उनके कांटेक्ट में ना आए, सीधे उनसे नहीं मिले, बाहर तो जाने ही नहीं देना उनको, उनका रखरखाव घर में रखें और घर में भी ये सुनिश्चित करें कि वो अधिक लोग मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही उनकी सेवा करें। ये ध्यान अवश्य रखें कि उनका ध्यान जरूर रखें लेकिन डिस्टेंस भी मेंटेन करते हुए रखें, जितना जरूरी हो उतना ही आप उनके नजदीक जाएं। जी डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को तमाम सावधानियां बताने के लिए। तो लगातार हमने आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाई, एक्सपर्ट के जरिए ये भी बताया कि किस तरीके से आप इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है कि वायरस व्यक्ति दर व्यक्ति फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें बनाए रखना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बनी रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।